दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में गेम खेल करके पैसा कमाया था, उसको विड्रॉ किया था, तो वहाँ से आपका 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस के पैसे को वापस से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। देखिए, आप कहीं पे भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वहाँ से आपका 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, जो भी पैसा आप विड्रॉ करते हैं, तो उसको आईटीआर फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अकाउंट बना लेना है अगर आपने नहीं बनाया है। ये बनाने के बाद में आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। आधार और पैन बेसिक डिटेल से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि आपका कंपनी ने जो आपको टैक्स अमाउंट डिडक्ट करके बताया था वो इनकम टैक्स पे उन्होंने जमा करवा दिया ना, और वो दिख रहा है ना। यहाँ पे कहाँ पे दिखता है? ई फाइल का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न से आप फाइलिंग कर सकते हैं। और व्यू 26AS ये वाला फॉर्म आपको चेक करना है। व्यू AIS ये दो चीज़ें आपको चेक कर लेनी है पहले, उसके बाद में आप फाइलिंग करेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। व्यू 26AS ये फॉर्म 26AS आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट असेसमेंट ईयर जो है, हम जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसको असेसमेंट ईयर 25-26 बोलते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। HTML में आपको ओपन करना है और यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंपनी की तरफ से अपना टीडीएस अमाउंट जमा कराया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक कंपनी ने इतना अमाउंट जमा कराया है और दूसरी ने ये वाला अमाउंट जमा कराया है। टोटल विड्रोवल अमाउंट इतना था और यहाँ पर इतना था, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया AIS का, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। इधर आप ओपन करेंगे, AIS पे आएंगे, यहाँ पर TIS पे आपको क्लिक करना है और इधर से आप देखेंगे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 170 रुपये, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स बाकी अमाउंट यहाँ पर, ये जो आपको 26AS के अंदर दो अमाउंट थी उन दोनों को टोटल करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो अपनी टोटल इनकम यही है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और ऑनलाइन गेम, इन दोनों को ऐड करके आईटीआर में दिखाना है और अपनी रिटर्न फाइल करनी है। चलिए कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये होम पेज पे ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इधर से 25-26 सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू कर देना है। आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करके रख लेना है ताकि जिस बैंक अकाउंट को आप ऐड करेंगे उसी में आपका रिफंड का पैसा आएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे आपको सेलेक्ट रखना है, अगर है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मैनुअल भी टिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आईटीआर फॉर्म में आपको 2 नंबर वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। टीडीएस का पैसा निकालने के लिए यही फॉर्म होता है या फिर 3 होता है अगर आपकी बिजनेस इनकम भी साथ में है तो। प्रोसीड विथ आईटीआर कर देना है, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट ऑप्शन रखना है अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, वरना आप पहला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं 3 लाख से ज़्यादा इनकम पे। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आपको शेड्यूल सेलेक्ट करनी है। पहला आपको ये टिक रखना है। इनकम में आएंगे, क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबल है आप देख लीजिएगा। हमारे लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, केवल एप्लीकेबल है ये आपको अदर सोर्सेस वाला रखना है क्योंकि गेमिंग इनकम इसमें दिखाएंगे। और ये SI शेड्यूल SI भी आपको रख लेना है क्योंकि इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। डिडक्शन अपने कोई भी नहीं है। टैक्सेस के अंदर आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन हटा देना है। अदर्स में भी आप कुछ हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, वापस ये कुछ मैंडेटरी होते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कंटिन्यू कर देना है। देखिए 10 शेड्यूल सेलेक्ट किए गए हैं, आपको कंटिन्यू कर लेना है। स्किप क्वेश्चन कर सकते हो आप, इसके बाद में आपको ओके करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है आपको, पर्सनल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी चेक कर लेनी है सही है ना। उसके बाद में फिर आप इस फाइलिंग स्टेटस के अंदर आएंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर रहे हैं यानी कि 15 सितंबर से पहले आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अभी के लिए ड्यू डेट 15 सितंबर ही है, आने वाले टाइम में बढ़ती है तो बात अलग है। बाकी 15 सितंबर के बाद अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो गेमिंग वाला टीडीएस रिफंड आप नहीं ले पाएंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आईटीआर एक बार आपने फाइल कर दी, दोबारा फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में ये हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर अगला आप सवाल देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BSC वाला, इसको आपको यस कर देना है। इसको आपको यस करके ही अपनी आईटीआर फाइल करनी है, वरना आपका गेमिंग वाला टीडीएस पैसा रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे रेजिडेंट और ये वाला ऑप्शन आपको 182 दिन से ज़्यादा आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी नीचे के सवाल आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जवाब देना है। बाकी मोस्टली सभी के लिए ये नो आएगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस करिए, कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं तो यस करिए,
और लास्ट में आपको अपनी बैंक डिटेल चेक कर लेनी है जिसमें आपको रिफ़ंड का पैसा चाहिए। कंफर्म कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अदर सोर्सेस में आपको अपनी डिटेल डालनी है। पहले ऑप्शन में आपको क्या डालना है, देखिए जो अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था ना, वो यहाँ पर आपको डालना है। सेविंग अकाउंट 170 रुपये ऑटोमेटिक आ रहा है ये यहाँ से ही। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की इनकम भी आपको डालनी है। यहाँ पर आप देखेंगे 3182 आ रहा है, ये इनकम टैक्स रिफंड का है। लास्ट ईयर जो हमने रिफंड क्लेम किया था ना, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ के आया था 3000 रुपये, तो ये वो ऐड हो गया है यहाँ पे। बाकी आपके केस में भी है तो इसको पड़े रहने दें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेव कर दिया। फिर आपको 2 नंबर पे देखेंगे इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, इसके अंदर आना है और इसको एडिट करना है। फिर आप देखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, कार्ड गेम, यहाँ पे आपको वो डिटेल डालनी है। अगर आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाली इनकम है, क्या हमारी लॉटरी वाली है, नहीं, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग है, तो हमको ऑनलाइन गेमिंग दूसरे वाले ऑप्शन में डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 115 BBJ के अंदर, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपको एंटर कर देनी है। कितनी है, 269412, यहाँ पे आप डाल देंगे 269412। अगर आपके केस में 2 इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग अलग है और लॉटरी वाली अलग है, तो दोनों को अलग अलग डालिएगा। हमारे केस में केवल एक ही थी तो हमने यहाँ पे डाल दी। अब देखिए ये आपको एरर दे रहा है कि टेबल 10 के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो इसको सेव कर देते हैं एक बार। बाकी आप ये देखेंगे टेबल 10 जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है 15 जून तक वाले ऑप्शन में। अगर आपके पास ऑप्शन है कि इनकम क्वार्टर वाइज आपके पास अलग अलग है, 15 जून तक इसमें आएगी, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक की है, तो आप इसे 4 ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। नहीं है तो पहले वाले में सारा डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको कन्फर्म कर देना है। ये हो गया अदर सोर्सेज वाला कंप्लीट। उसके बाद में आपको ये जो शेड्यूल SI है, इसको भी चेक कर लेना है, जहाँ पे आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम दिखाई जाएगी। आप चेक करेंगे यहाँ पे आपको इसमें ये रहा 269412 आ गया 115 BBJ के अंदर। इस पर कितना टैक्स बन रहा है वो भी लिखा हुआ आ चुका है। आपको आगे आना है और सेव कर देना है। ये हो गया। इसके बाद में आपको चेक कर लेना है AMTC, इसमें भी कोई डिटेल नहीं है, इसको भी आपको कंफर्म कर देना है। बाकी इन सब शेड्यूल को ओपन कर करके आपको कंफर्म कर देना है। टोटल इनकम, यहाँ पर आप देखेंगे अपनी टोटल इनकम कितनी हो गई, 2,72,764 रुपये। ठीक है, इसको भी कंफर्म कर देना है। टैक्सेस पेड वाले ऑप्शन में आना है। टैक्सेस पेड में 2 नंबर पे आप देखेंगे ना TDS, यहाँ पे आपका वो TDS अमाउंट दिख जाएगा जो कंपनी ने काट के जमा करवाया गवर्नमेंट को। 2 कंपनियों की तरफ से था, एक में 13 रुपये, एक में 80,811। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा, एक में 13 रुपये, एक में 80,811 रुपये। ये दोनों आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे कम आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको 26 AS से अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल देना है। कैसे डालना है, इसको यहाँ पे आना है, एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मोस्टली केसेस में सेम फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंफर्म कर देना है। ये हो गया टैक्सेस पेड वाला ऑप्शन। इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। अब देखिए अपना 80,824 रुपये का टैक्स बना, अपने को 12,500 रुपये की रिबेट मिल गई, तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी हो गई 68,324 की। इसके ऊपर 4% का सेस लगा 2733 रुपये, जो कि अपनी टोटल टैक्स बन गया 71,057 रुपये का। अब 71,057 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। बाकी का जो अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो आपका 80,824 जमा है, तो 9,767 रुपये का पैसा रिफंड आ जाएगा। एकदम लीगल, जेन्युइन, लेजिट तरीका है, 1 रुपये का भी घपला नहीं किया। 9,767 रुपये रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। किसी से भी पता कर लीजिए, जेन्युइन तरीका यही है। इसके अलावा कोई आपको दूसरा तरीका बताता है तो वो फ्रॉड है, फर्जी तरीका है। ये एक जेन्युइन तरीका है। इसके तरीके से आप 12,500 रुपये तक का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं केवल, इससे ज़्यादा का रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका 40,000 रुपये का विनिंग अमाउंट या विड्रॉवल अमाउंट है, तो वहाँ से आपका लगभग 12,000 रुपये TDS कटता है 30% के रेट से, और वो 12,000 रुपये ही आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं पूरा का पूरा। अगर उससे ज़्यादा आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आप मैक्सिमम 12,500 तक का ही रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अपने केस में भी 12,500 रिफ़ंड आ जाता अगर ये टैक्स लाइबिलिटी कम होती, लेकिन 12,500 में से 2,733 रुपये जो सेस था ना, ये आप देखेंगे इतना कम हो गया अपना, तो ये कम होने की वजह से 9,767 रुपये ही रिफ़ंड बना। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपने विड्रॉ किया किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपए, तो वहाँ से आपका 30,000 TDS डिडक्ट हो गया।
अब 30,000 में से 12,500 रुपये आप उसको लेस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 17,500 रुपये बचेगा लगभग। और 17,500 पे आपको 4% का सेस और जोड़ना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 18,200, और आपको रिफंड आ जाएगा 11,800 रुपये। मैक्सिमम लिमिट 12,500 की है, उतना ही रिफंड आ सकता है, इससे कम भले ही आ सकता है। अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है उस कंडीशन में तो 12,500 पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, लेट्स से 3-4-5 लाख रुपए अलग से, तो उस कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। 4-5 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है ना, तो रिफंड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई 200-500 रुपये का हो सकता है मिल जाए, लेकिन 5 लाख रुपए से अगर आपकी टोटल इनकम चली जाती है तो उस कंडीशन में रिफंड ज़ीरो मिलेगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हम पूरा रिफ़ंड करवा देंगे, तो वो गलत तरीके से आपकी फ़ाइल करेंगे। एक बार फ़ाइल होकर रिफ़ंड आ भी जाएगा, लेकिन भविष्य में कभी भी नोटिस आपको आ सकता है। तो गलत तरीके से अपनी आईटीआर फ़ाइल ना करवाएं। जेन्युइन तरीके से अगर आपको अपनी आईटीआर फ़ाइल करवानी है हमारे थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।